आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 6वें का पहला समझेंगे। प्रश्न 6वें में कोई 4 सवाल है। आप लोगों को हर सवाल में 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहेंगे। ये निर्देशांक किसके हैं? चतुर्भुज के 4 शीर्षों के निर्देशांक। आपको बताना है कि वो कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है कि आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए इन सब के हम गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है तो आयत होगा। अगर केवल सम्मुख भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग होगा। और केवल चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा। तो हम इसमें दूरियां निकालेंगे और जैसा आएगा उसी के अनुसार चतुर्भुज का नाम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन चारों को ABCD मान लेंगे। अब आपको चारों भुजाएं निकालनी है और दोनों विकर्ण निकालने हैं, मतलब 6 चीजें। पहली भुजा क्या होगी? तब AB बराबर क्या लगेगा? दूरी का सूत्र। AB मतलब A होगा पहला और B होगा दूसरा। तो x2 1 माइनस x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y2 0 माइनस y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करनी एक और एक तो 2 का वर्ग ऋण, यहाँ भी क्या है 2 का वर्ग, बीच में धन रहता है यहाँ प्लस है तो 2 का वर्ग हो गया 4, यहाँ भी 2 का वर्ग हो गया 4। तो ये हो गया करनी 8 के गुणनखंड टूटेंगे तो क्या जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 2 की जोड़े बन गई, निकल आई बाहर 2 करनी 2। ये भी का मान। फिर दूसरा क्या होगा? BC भुजा होगी तो BC निकालिए। BC बराबर, अब B पहला है C दूसरा है तो इन दोनों में लगाइए दूरी का सूत्र। X में से X घटता है, Y में से Y घटता है तो -1 होल स्क्वायर प्लस y से तो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये आ गया करनी -1 तो -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 2 में से 0 गए तो 2। ऋण का वर्ग धन 2 का वर्ग 4, धन 2 का वर्ग 4। तो फिर से कितना आया 8। तो BC बराबर क्या आया? फिर से इसके गुणनखंड टूटेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 तो आ गया 2 करनी 2। ये भी देखिए इसी के बराबर है। अब AB हो गया, BC हो गया, अब क्या होगा? CD बराबर फिर से करनी, अब C हो गया 1, D हो गया 2, तो 2 में से 1 को माइनस करते हैं -3 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस y से 0 माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर करनी ये -3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर करनी बड़ी में से छोटी कट गई और बड़ी का ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग कर दीजिए। तो ऋण 2 का वर्ग कितना 4, धन ऋण 2 का वर्ग 4, फिर से कितनी आ गई 8 और 8 मतलब 2 करनी 2। ये भी उतनी आई। अब कौन सी भुजा? DA, AB, BC, CD, DA। DA मतलब ये 1 और ये 2 होगा। ये इसको 1 इसको 2 मत मानिए। तो अब अपन ने निकाला क्या DA बराबर, जिसका नाम पहले है वो 1, जिसका नाम बाद में है वो 2। तो -√1 -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y वाले -2 माइनस
0 होल स्क्वायर रूट ओवर -1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गए प्लस -2 होल स्क्वायर -0 का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ फिर माइनस करो रूट ओवर 3 - 1 को 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग, फिर से CD बराबर करनी 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और ऋण 2 का वर्ग भी कितना हो गया 4, वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। अब फिर से ये कितने हो गए 8, तो फिर से ये कितने हो गए 2 करनी। देखिए चारों भुजाओं के मान 1 से आए, ये TA है, चारों भुजाएं 1 से आए, तो अभी हमें 2 चीजें और क्या निकालनी है, उसके विकर्ण। तो विकर्ण बताइए कौन कौन से होते हैं, लिखना है मैंने यहाँ तथा। अब हम क्या निकालेंगे विकर्ण, तो बताइए विकर्ण कौन कौन से होते हैं, AC और BD। तो पहले क्या निकाला AC करनी, अब यहाँ A फर्स्ट होगा और C सेकंड होगा, कैसा लगेगा -1 होल स्क्वायर प्लस y से तो 2 -2 होल स्क्वायर आ रहा है बराबर रूट ओवर -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस प्लस हो गए इक्वल टू रूट ओवर, ये तो 0 स्क्वायर हो गए प्लस 2 4 स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 16 का। अब किस दूसरा विकर्ण क्या होगा BD बराबर, फिर चलो B और D में लगाओ दूरी का, ये B और ये D, ये दूसरा ये पहला, तो करनी D मतलब ऋण उसका x 1 की घात 2 धन y 0 ऋण 0 ही है 0 की घात 2, ये 1 से चिन्ह तो जुड़ा गए तो ऋण 4 की घात 2, 0 में से 0 गए तो 0 की घात 2, तो ये कितने होगा करनी 16, 0 का कोई मतलब नहीं, करनी 16 का मान 4। तो देखिए चारों भुजाएं भी बराबर आई और दोनों विकर्ण भी बराबर आए। ऐसा सिर्फ किस में होता है वर्ग में, अगर चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर है मतलब वर्ग है। तो कैसा जमाएंगे, यहाँ आंसर लिख देना, यहाँ चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर आई, व विकर्ण AC बराबर BD, विकर्ण भी बराबर है, अतः दिए गए शीर्ष वर्ग के शीर्ष है, ऐसा लास्ट में लिख देना। ठीक है, सभी में जितने भी ये सवाल है सभी में ये 6 चीजें निकालनी है हमें, चारों भुजाएं यही और दोनों विकर्ण। जैसे मान लो ये चारों भुजाएं बराबर आती लेकिन ये विकर्ण अलग अलग आते, मतलब वो समचतुर्भुज होता, फिर वर्ग नहीं होता, केवल उसमें भुजाएं बराबर होती। अगर केवल AB के बराबर CD आती और BC के बराबर AD आती, मतलब केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती तो आयत होता, सम्मुख भुजाएं बराबर और ये दोनों विकर्ण भी बराबर आते तो आयत। और अगर केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती विकर्ण बराबर नहीं होती तो होता समांतर चतुर्भुज। तो चारों के भुजाएं और विकर्ण अच्छे से याद कर लीजिए, दूरी निकालिए और उसके अनुसार नाम लिख दीजिए। ठीक है, आया सबकी समझ में? थैंक यू।